प्रभु यीशु मसीह तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु यीशु तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु यीशु अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। किसी ने एक घटना के बारे में लेख लिखा था जो उसका अनुभव कुछ चींटियों के साथ हुआ। तो उसने अपने कहीं घर के पास ही बगीचे में एक या कोई ऐसी जगह जहाँ पे उसकी फैमिली का आना जाना था घर के पास, तो उसने देखा कि एक चींटियों का टीला बना हुआ है जहाँ पे वो अंदर रहती है। और ये चींटियाँ जो काटने वाली लाल चींटियाँ होती है वो वाली थी। और शायद इसको ये था कि बच्चों को काट ना जाए। तो ये कहता है मैंने ऐसा किया कि मैंने कुछ खाने की चीज़, शायद चीनी के छोटे छोटे दाने, उनको जहर में मिला दिया, कोई जहरीली चीज़ में, और फिर सुखाकर उसको उन चींटियों के टीले के पास रख दिया, एक गोला सा करके। और चींटियां ऐसी छोटी छोटी चीजें उठाकर अपने टीलों में ले जाती हैं। सर्दियों के टाइम जब बाहर नहीं निकला जाता तो यही उनका स्टोर किया हुआ खाना इनके काम आता है। और अपने वजन से काफी भारी चीजें चींटी उठा लेती है। चींटी अपने आप में ही बहुत हल्की होती है, फूंक मारो तो उड़ जाएगी, लेकिन उससे करीब 50 गुना भारी सामान चींटी उठा लेती है। और अगर पूरा झुंड मिल जाए तो थोड़ी बड़ी चीज भी उठा लेती है। तो बहुत मेहनती जाति है ये, एक मेहनती कैटेगरी है ये प्राणी की, चींटियां। तो थोड़ी देर बाद मैंने आकर देखा कि जहर कैसे काम कर रहा है। तो मैंने देखा कि सैकड़ों ये लाल चींटियां उन जहरीले पदार्थ को अपने टीले में, हिल में ले जा रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि एक और कतार बनी है काली चींटियों की, और ये काटती नहीं है, और इनकी दिशा विपरीत थी। यानी अगर लाल चींटियां पूरब की तरह जा रही थी तो काली चींटियां पश्चिम की तरफ जा रही थी। मैंने देखा कि उस पश्चिम की तरफ काली चींटियों का टीला था, और काली चींटियां भी ये खाने की चीज जो वास्तव में जहर था इसको उठा के ले जा रही थी, उसी मेहनत से, उसी तेजी से। काली चींटियों को लगा कि खाना तैयार तैयार पास में ही रखा है, तो क्यों ना हम भी उठा लें। तो एक तरह से जो लाल चींटियों का खाना होना चाहिए था वो काली चींटियां भी उसमें से लेकर अपने टीले में ले जा रही थी। वो सोच रहे थे कि हमें भी सर्दियों के लिए खाना मिल गया, और अपना बड़ा मेहनत से उठा के ले जा रही थी। वास्तव में तो वो चुरा रही थी अपनी संगी लाल चींटियों की कॉलोनी से। उनको लग रहा होगा, शायद एक दूसरे को शाबाशी देते होंगे कि देखो मेहनत करने से हम अब सुखी रहेंगे, है ना। लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये जो प्रतिफल या मजदूरी अपने मेहनत की समझ रहे थे, ये क्या था? ये उनकी मौत थी। अनजाने में उसी चीज में लगे हुए थे। जैसे उसको वो खाएंगे तो चींटियां की पीढ़ियां मर जाएगी, है ना। तो जो वो सोच रहे थे कि हमारी मेहनत है, हमारी मजदूरी है, हमारा प्रतिफल है, वो आखिर में
मृत्यु थी। बाइबल कहती है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक व्यक्ति सोच सकता है कि कुछ नहीं होगा, थोड़ा पाप का मजा ले लिया, थोड़ी अंधेर गर्दी कर ली, थोड़ी अनैतिक बातें कर ली, गुप्त में कौन जानता है, कौन देखेगा। क्या परमेश्वर के पास इतना टाइम है कि मेरे जीवन को ही देखता रहेगा? नीति वचन 30:20 में लिखा हुआ है, व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है, वह भोजन करके मुंह पोंछ लेती है और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। एक व्यभिचारिणी अपना खाना खा लेती है, यानी पाप कर लेती है, और मुंह पोंछ लेती है कि किसी को पता नहीं चलेगा, और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत का न्यायी है, जो एक दिन राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर आएगा, जिसकी अग्निमय आंखें सब कुछ देख लेती है, उससे कोई छिप नहीं पाएगा। गिनती की पुस्तक में लिखा है, देख तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा, तेरा पाप ही तुझे ढूंढ निकालेगा। एक कोढ़ी कब तक अपने कोढ़ को छुपा सकता है? वो प्रकट ही होगा। और एक एक पल जब तक वो व्यक्ति अपने पापों में बिताता रहता है, वो व्यक्ति अपने लिए श्राप और मृत्यु कमाता रहता है। वो अनंत काल के नरक का दंड जो हर पापी को मिलता है, जो अपने पाप में मरता है। इसलिए हर पापी को पापों की क्षमा की आवश्यकता है, ताकि जब वो इस पृथ्वी पर आंख बंद करे तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करे, अनंत जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और एक वरदान कैसे पाया जाता है, एक गिफ्ट कैसे पाया जाता है? ग्रहण करके, धन्यवाद देके। एक गिफ्ट के लिए परिश्रम नहीं करना है। एक गिफ्ट, एक तोहफा सिर्फ आभार के साथ ग्रहण किया जाता है, और परमेश्वर ये तोहफा देता है, अनंत जीवन, जिसके लिए मुझे और आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। सारा परिश्रम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर पूरा कर दिया। उसने हमारे लिए दुख उठाया, अपना लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया, और हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। जो बोझ उठाना था उसने खुद क्रूस पर उठा लिया, और इसलिए विश्वास करने वाला पापी आजाद हो जाता है। हमने पाप किया, परंतु सजा उसने उठाई। और एक सच्चे पश्चातापी मन के साथ जब एक पापी उसके पास आता है, उस पर विश्वास करता है, तो वो पापी आजाद होता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और प्रभु यीशु ने कहा कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम निश्चित स्वतंत्र हो जाओगे। यदि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करे
तो तुम निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। पाप का बंधन, पाप की बेड़ियां जिसने सालों से आपको बांध रखा है, प्रभु यीशु जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उन बेड़ियों को तोड़ देता है अपनी सामर्थ से, और व्यक्ति आजाद होता है। आजाद होता है कि पवित्र जीवन बिता सकूं और सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा करूं, जो वर्ष परमेश्वर ने इस जीवन में मुझे दिए हैं। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।